100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते। जब तक लोकतंत्र को और मानवता को ये सरकार और ये नेता मारते रहेगा सिस्टम, तब तक पप्पू यादव उसकी आवाज और उसको जिंदा रखने के लिए काम करता है। नमस्कार, फ्रंट हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। खबर बिहार के सारण जिले की है। सारण के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव अमनौर में स्थापित विश्वप्रभा सामुदायिक केंद्र भवन के परिसर में धूल फांकते एक साथ 30 एम्बुलेंस का मिलना बेहद चौंकाने वाला और सिस्टम को शर्मसार करने वाला मामला है। एम्बुलेंस के इस जखीरे को मधेपुरा के पूर्व सांसद सह जाप चीफ पप्पू यादव ने अपनी मौजूदगी में लोगों के सामने लाया है। अब पप्पू यादव इस एम्बुलेंस की बर्बादी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। तो सांसद रूढ़ी की बात करें तो वे भी कई तरह के अस्त्रों से पप्पू यादव पर हमले बोल रहे हैं। निसंदेह पप्पू यादव ने बेहद जायज़ काम किया है और वे सांसद सहित बीजेपी आला कमान पर धूल फांकते एम्बुलेंस की उपयोगिता को लेकर ताबड़तोड़ सवाल दाग रहे हैं। इधर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि पप्पू यादव अपराधी रहे हैं और वे अपनी राजनीति सारण की जगह मधेपुरा में करें। ड्राइवर की उपलब्धता नहीं होने की वजह से 24 एम्बुलेंस को उपयोग में नहीं लाया जा सका है। बिफरे सांसद रूढ़ी ने आगे कहा कि सारे एम्बुलेंस पप्पू यादव ले जाएं और उसका संचालन करवाएं। अब पप्पू यादव और रूढ़ी के बीच जमकर जुबानी हमले हो रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच हमारा सवाल यह है कि जब एम्बुलेंस संचालन की पूर्व से कोई व्यवस्था नहीं थी तो आखिर 30 एम्बुलेंस की खरीदारी के पीछे सांसद की मंशा क्या थी। पप्पू यादव का पुराना इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन किसी भी तरह के आपदा के समय में वे संकट मोचन की भूमिका में नजर आते हैं। आज अभी हम आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। कहां पर ड्राइवर भेजा जाए, प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 934123 702 जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है, आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। मुझे दर्द है मां का, बेटों का और भाई का, हर घर का। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इसको राजनीतिकरण मत करिए। जब तक लोकतंत्र को और मानवता को ये सरकार और ये नेता मारते रहेगा सिस्टम, तब तक पप्पू यादव उसकी आवाज और उसको जिंदा रखने के लिए काम करता रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी और मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी, उस पर कोई बहस नहीं है और मौत हमारे हाथ में नहीं है। संभव है कि पप्पू यादव वर्तमान राजनीति से बहुत ऊपर उठ चुके हों और वे अब खुद को समाज के पुरोधा और महामानव समझने लगे हों। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना के इस द्रोह काल में पप्पू यादव किसी फरिश्ता से कम नज़र नहीं आ रहे हैं। रही बात सांसद रूढ़ी की, तो एम्बुलेंस को इस तरह से खरीद कर बर्बाद करना कहीं से भी जायज़ और राजहित में नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी को सुनिए कि किस तरह से वे एम्बुलेंस को लेकर सफाई दे रहे हैं। रूढ़ी ड्राइवर नहीं होने का हवाला देकर एम्बुलेंस का उपयोग नहीं हो पाने का विधवा प्रलाप कर रहे हैं। दीगर बात है कि पप्पू यादव ने एम्बुलेंस के चालक की व्यवस्था करके रूढ़ी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। पप्पू यादव ने 30 ड्राइवर की जगह 40 से अधिक ड्राइवरों की फौज खड़ी कर दी है। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए।
उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते, अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप को, पति पत्नी को, गाँव ने छोड़ दिया, वहाँ पप्पू 1 महीने हो गए। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया, और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी हैं उनके यहाँ भेज दिया गया। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल ना रूढ़ी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर किए, हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पतालों में हो रही है, सरकार खर्च दे या तो फ्री करे, कंप्लीट। और हर व्यक्ति के घर में कोरोना की दवाई फ्री पहुंचाए और एम्बुलेंस को फ्री करे। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच पप्पू यादव ने रूढ़ी को स्नो पाउडर वाला अय्याश नेता तक कह डाला है। अब आरोप का स्तर जिस हद तक गिर जाए, लेकिन पप्पू यादव ने रूढ़ी के द्वारा खरीद किए गए इन एम्बुलेंस को बड़ा हथियार बना लिया है। कुछ भी हो, अभी के हालात को देखते हुए एम्बुलेंस को चालक के अभाव में इस कदर सराहना सरकार और सिस्टम की नीयत पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हमारी खबर अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और हमारी खबरों को शेयर भी करें। शुक्रिया।